इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कदीम जमाने की बात है, किसी दूर दराज के सर्द इलाके में एक ताजिर रहता था जिसका नाम बिलाल था। वह इलाका ऐसा था जहां ठंडी हवाएं हड्डियों तक उतर जाती थीं। बिलाल के पास दुनिया की हर नेमत थी, मगर उसके दिल में सकून नहीं था। वह रोज सोचा करता, मालो दौलत तो बहुत है, लेकिन दिल इत्मीनान से महरूम है। बिलाल अपने बड़े महल में तन्हाई में रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल सालों पहले हो चुका था और बच्चे दूर शहरों में आबाद थे। एक सर्द रात जब बर्फ के गाले जमीन पर गिर रहे थे, बिलाल ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, सकून क्या है, मैं इसे कैसे पा सकता हूं। उसी रात बिलाल ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बिलाल, सकून की तलाश में निकल पड़ो, सफर में ही तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बिलाल ख्वाब से जागा तो उसका दिल उम्मीद से भर गया। उसने फैसला किया कि वह सकून की तलाश में सफर पर निकलेगा। अगली सुबह बिलाल ने अपने करीबी मुलाजिम इब्राहिम को बुलाया और कहा, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं, महल का ख्याल रखना। इब्राहिम हैरान हो गया, मौला, बर्फ का मौसम है, सफर खतरनाक है। बिलाल मुस्कुराया, मुश्किलों में ही सकून की हकीकत समझ आती है। बिलाल ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। उसने ज्यादा सामान नहीं लिया, कुछ जरूरी कपड़े, थोड़ा सा खाना और कुछ पैसे। उसने सोचा, सकून के लिए मुझे दुनिया की चीजों से आजाद होना होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहा हो। शहर छोड़ने से पहले बिलाल मस्जिद गया ताकि नमाज अदा करे और सफर की दुआ मांगे। इमाम साहब ने उसे देखा तो पूछा, बिलाल बेटे, कहां जा रहे हो इस सर्द मौसम में? बिलाल ने जवाब दिया, मैं सकून की तलाश में निकल रहा हूं, चाहे कितनी ही मुश्किलें आईं। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से समझाया, बेटे, सकून तो अल्लाह के जिक्र में है, सफर करने की जरूरत नहीं। बिलाल ने अदब से सर झुकाकर कहा, आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं, लेकिन मैं खुद यह तजुर्बा करना चाहता हूं। दिल कहता है कि सफर जरूरी है। इलाके की सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। बिलाल ने अपने घोड़े पर सामान लादा और शहर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। लोग उसे देखकर हैरान होते, यह ताजिर इतनी सख्त ठंड में कहां जा रहा है? बिलाल किसी बात पर ध्यान दिए बिना अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया। शहर के दरवाजे पर पहुंचकर बिलाल ने पीछे मुड़कर देखा। खूबसूरत इमारतें, गुंबद और मीनारें बर्फ से ढकी हुई थीं। वह सोचने लगा, क्या मैं वापस आऊंगा? क्या मुझे सचमुच सकून मिलेगा? इन सवालों के जवाब उसे मालूम नहीं थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। बिलाल ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सफर शुरू कर दिया। ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं, मगर उसके अंदर अजीब सी गर्मी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जैसे आगे आने वाली मुश्किलों का इशारा दे रहे हों। बिलाल नहीं जानता था कि इस सफर में उसे क्या क्या देखना पड़ेगा, लेकिन वह पूरी तरह तैयार था। शहर से निकलते ही बिलाल को एहसास हुआ कि सफर आसान नहीं होगा। बर्फ की मोटी तह में घोड़े के कदम धंसते जा रहे थे। बिलाल ने अपना चेहरा शाल से ढक लिया। अल्लाह मेरा हाफिज व नासिर है, उसने खुद से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे फितरत उसके अज़्म का इम्तिहान ले रही हो। पहली रात बिलाल ने एक पुराने कारवांसराय में पनाह ली। वहां पहले से कई मुसाफिर ठहरे हुए थे। एक बूढ़ा शख्स बिलाल के पास आकर बैठा और बोला, बेटे, इस मौसम में कहां जा रहे हो? बिलाल ने जवाब दिया, मैं सकून की तलाश में हूं। बूढ़ा हल्की हंसी हंसा, उम्र गुजर गई, मुझे तो नहीं मिला। बिलाल को बूढ़े की बात कुछ ठीक नहीं लगी, मगर वह खामोश रहा। रात को सोने से पहले उसने देखा कि वही बूढ़ा अपने कलीन पर बैठकर कुरान पढ़ रहा है और उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। बिलाल सोच में पड़ गया, क्या यह वही इंसान है जो कह रहा था उसे सकून नहीं मिला? अगली सुबह जब बिलाल उठा तो बूढ़ा वहां नहीं था। कारवांसराय के मालिक ने बताया कि वह फजर की नमाज के बाद रवाना हो गया। बिलाल ने अपना सफर फिर से शुरू किया, लेकिन उसका दिमाग उस बूढ़े के मुतज्जाद रवैये में उलझा रहा। क्या सकून बस कुछ लम्हों का नाम है? सफर के दूसरे दिन आसमान साफ था,
लेकिन ठंड पहले जैसी थी। रास्ते में उसे एक छोटा सा गांव मिला जहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। बिलाल ने देखा कि लोग अपनी सादा जिंदगी में मशगूल थे। बच्चे बर्फ में खेल रहे थे और उनकी हंसी फिजा में गूंज रही थी। बिलाल एक दरख्त के नीचे बैठ गया और अपना खाना निकाला। तभी एक नन्ही बच्ची उसके पास आई और बोली, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिलाल हूं, दूर के इलाके से आया हूं। बच्ची की आंखें चमक उठी। बिलाल ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची बोली, मरियम। बिलाल ने अपने खाने में से कुछ खजूरें उसे दी। मरियम ने खुशी से ले ली और बोली, आप बहुत अच्छे हैं। फिर उसने पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? हमारी बस्ती में तो कुछ भी नहीं है। बिलाल ने नरमी से कहा, मैं सकून ढूंढ रहा हूं। मरियम हंसने लगी। सकून? वह क्या होता है? बिलाल सोच में पड़ गया कि एक बच्ची को सकून कैसे समझाए। तभी मरियम बोली, अम्मी कहती हैं, जब दिल में कोई फिक्र न हो तो वही सकून होता है। मेरे पास तो बहुत सकून है। मरियम की बातें सुनकर बिलाल हैरान रह गया। क्या इस गरीब बच्ची के पास वह चीज थी जिसकी तलाश में वह इतना लंबा सफर तय कर रहा था? शाम होते ही मरियम की मां ने उसे आवाज दी। मरियम जाने लगी तो बिलाल ने पूछा, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूं? मरियम खुशी से बोली, हां, अम्मी अब्बा बहुत खुश होंगे। मरियम का घर छोटा और सादा था, लेकिन वहां गर्माहट और मोहब्बत थी। मरियम की मां हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, हमारा घर आपका ही है। उनके पास माल और दौलत बहुत कम था, लेकिन उन्होंने बिलाल की दिल खोलकर मेहमान नवाजी की। बिलाल के दिल में सवाल उठा, क्या सकून दौलत का नहीं बल्कि दिल की हालत का नाम है? सुबह होते ही बिलाल ने सफर जारी रखने का फैसला किया। हलीमा ने उसे थोड़ा सा खाना दिया और मरियम ने बर्फ से बचाने के लिए एक गर्म शाल पकड़ा दी। बिलाल ने उन्हें कुछ सिक्के देने चाहे, मगर हलीमा ने मना कर दिया। मेहमान को खुदा भेजता है, हम उससे मुआवजा नहीं लेते। गांव से निकलते ही रास्ता पहाड़ी होता गया। बर्फ और गहरी होती गई और हवा तेज। बिलाल का घोड़ा मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। बर्फ के गुच्छे उसकी आंखों में भर गए। उसे फिक्र हुई, क्या मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं? आंधी में रास्ता भटककर बिलाल एक तंग दर्रे में पहुंच गया। उसका घोड़ा थक कर बैठ गया। बिलाल समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह सर्द हवा में कांपने लगा और घोड़े के पीछे पनाह ली। या अल्लाह, मदद फरमा, उसने हौले से दुआ की। कुछ घंटों बाद आंधी थम गई। बिलाल ने देखा कि वह एक पहाड़ी घर के करीब है। उसने घोड़े को उठाया और घर की तरफ बढ़ने लगा। अंदर दाखिल होते ही वह हैरान रह गया। वहां पहले से एक आदमी आग जलाकर अपने हाथ गर्म कर रहा था। उस आदमी का नाम इमरान था। वह एक मुहक्किक था जो कुदरत का मुताला करने पहाड़ों में आया था। इमरान ने बिलाल का स्वागत किया और आग के पास बैठने की दावत दी। बिलाल बैठ गया और बोला, आप बहुत अजीब जगह पर हैं। इमरान मुस्कुराया, मैं यहां इल्म की तलाश में आया हूं। पहाड़ों में बहुत से राज छुपे होते हैं। बिलाल ने अपनी कहानी सुनाई कि वह सकून की तलाश में है। इमरान गहरी सोच में चला गया और बोला, सकून और इल्म का गहरा रिश्ता है। जितना हम जानते हैं उतना ही पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। रात गहरी होती गई और दोनों कई मसाइल पर बात करते रहे। इमरान ने कहा, मैंने उम्र किताबों और तहकीक में गुजार दी, मगर सकून कभी किताबों में नहीं मिला। बिलाल ने पूछा, फिर आपने उसे कहां पाया? इमरान ने आसमान की तरफ इशारा किया, खालिक की अजमत में। सुबह होते ही बिलाल ने इमरान से रुखसत ली। इमरान ने उसे रास्ता बताया। इस दर्रे से निकलकर एक वादी मिलेगी। वहां एक दरवेश रहता है। लोग उसे हकीम बाबा कहते हैं। शायद वही तुम्हारे सवाल का जवाब दे सके। बिलाल ने शुक्रिया अदा किया और नया रास्ता अख्तियार किया। दर्रे से बाहर निकलते ही बिलाल को एक हसीन मंजर नजर आया। बर्फ से ढकी वादी, मगर कुछ हरे दरख्त अब भी जिंदा थे। बिलाल सोचने लगा, ये दरख्त इतनी सख्त सर्दी में भी हरे हैं। शायद सकून भी ऐसा ही होता है जो मुश्किलों में भी कायम रहता है। वादी में पहुंचकर बिलाल ने लोगों से हकीम बाबा का पता पूछा।
एक चरवाहे ने पहाड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, वह उस पहाड़ी के ऊपर रहते हैं, मगर साहिब वह हर किसी से बात नहीं करते। बिलाल ने सोचा, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए, शायद मेरा सफर यहीं पूरा हो। पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं था। बर्फ की तह पर पैर फिसलते थे और हवा इतनी तेज थी कि बिलाल को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपना घोड़ा नीचे छोड़ दिया और अकेला चढ़ना शुरू किया। सकून की तलाश में मुझे कौन सी आजमाइश और बाकी है, उसने खुद से पूछा। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद बिलाल पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसकी छत से धुआं उठ रहा था। बिलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा दस्तक दी, तब एक कमजोर आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अंदर एक बूढ़ा शख्स सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे के साथ बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह मुराकबे में हो। बिलाल चुपके से अंदर आया और इंतजार करने लगा। कमरा गर्म था और उसमें लुभान और ऊद की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। तुम बहुत दूर से आए हो बिलाल, बूढ़े ने आंखें खोले बिना कहा। बिलाल हैरान रह गया। आपको कैसे मालूम मेरा नाम बिलाल है? बूढ़े ने धीमी मुस्कान के साथ आंखें खोली। तुम्हारी रूह में लिखा है, जैसे तुम्हारी तलाश भी तुम्हारी रूह में लिखी है। बिलाल ने आदर से कहा, मैं सकून की तलाश में आया हूं हकीम बाबा। हकीम बाबा ने उसे पास बैठने का इशारा किया। बिलाल ने पूछा, सकून कहां मिलता है? हकीम बाबा ने जवाब दिया, सकून क्या होता है पहले यह बताओ। बिलाल खामोश हो गया क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। हकीम बाबा ने धीरे से कहा, तुम इतनी बर्फ में इतनी दूर आए हो, रास्ते में तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? बिलाल ने कहा, मुझे लगता है कि सकून शायद दिल की एक कैफियत है। हकीम बाबा मुस्कुराए, यह शुरुआत है, लेकिन अभी तुम्हें एक आखिरी आजमाइश से गुजरना है। हकीम बाबा ने पहाड़ की एक और ऊंची छोटी की तरफ इशारा किया। वहां एक गहार है, उसमें 3 दिन रहो, अकेले, बिना खाने पीने के। अपने आप से मुलाकात करो। बिलाल घबरा गया। 3 दिन बिना खाने पीने के? हकीम बाबा ने सिर हिलाया। हां, अगर सच्चे दिल से सकून चाहते हो तो यह आजमाइश जरूर पूरी करो। बिलाल ने हिम्मत बंधी और उनकी बात मान ली। अगली सुबह वह उस घर की तरफ चल पड़ा। घर ठंडी और तारीख थी, मगर बिलाल अंदर गया। वहां एक चटाई और एक मिट्टी का मटका रखा था। उसने खुद से कहा, 3 दिन में शायद मेरा जवाब मिल जाएगा। पहला दिन बड़े इम्तिहान जैसा था। बिलाल भूख और तन्हाई से परेशान हो गया। उसने खुद से बातें करना शुरू किया। मैं यहां आया ही क्यों? क्या सच में सकून इतना जरूरी है? उसे याद आया कि अपने महल में वह कितनी आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन फिर भी उसके दिल में खालीपन था। दूसरा दिन भी बीत गया। बिलाल कमजोर था, मगर अब पहले से ज्यादा पुरसुकून महसूस कर रहा था। वह जिक्र में बैठ गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर सांस के साथ उसका दिल हल्का होता गया। उसे एहसास हुआ, मैं तो हमेशा भाग रहा था, कभी रुका ही नहीं, अपने आप से मिला ही नहीं। तीसरे दिन बिलाल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसकी भूख और प्यास जैसे गायब हो गई थी। उसे लगा मानो वह अपने जिस्म से ऊपर उठ गया हो, जैसे रूह आजाद हो गई हो। उसके दिल में ख्याल आया कि उम्र भर वह माल और दौलत के पीछे भागता रहा, मगर सुकून तो उसके अंदर ही था। गार में बैठे हुए उसे अपनी पूरी जिंदगी का जायजा लेने का मौका मिला। उसे याद आया कैसे बीवी के इंतकाल के बाद वह दौलत जमा करने में लग गया और धीरे धीरे अपने बच्चों से भी दूर होता गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने क्या खोया, क्या पाया? बिलाल को अपने सफर में मिलने वाले लोग याद आए। वह बूढ़ा जो कुरान पढ़ते हुए सुकून में था, मरियम और उसकी मां जिनके पास थोड़ा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था, इमरान जो इल्म की राह पर था, और हकीम बाबा जो दुनिया से दूर रहकर भी लोगों के बहुत करीब थे। उसने सोचा कि उसने कभी अपने पास मौजूद नेमतों पर शुक्र नहीं किया, हमेशा और ज्यादा चाहता रहा। उसके पास महल था, नौकर थे, माल था, लेकिन दिल खाली था। अब उसे महसूस हुआ कि असल सुकून रजा में है। जो मिला है उसी पर शुक्र करना ही असल दौलत है। तीसरे दिन की शाम जब उसने गार से बाहर झांका तो आसमान पर चमकते सितारे और बर्फ की सफेदी में
उनकी रोशनी उसे बेहद खूबसूरत लगी। वह सोचने लगा, मैं इस कायनात में कितना छोटा हूं, फिर भी अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतें दी हैं। सुकून इसी एहसास का नाम है। जब वह वापस हकीम बाबा के पास पहुंचा तो हकीम बाबा ने उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें जवाब मिल चुका है। बिलाल ने सर झुका दिया। हाँ, अब समझ में आया कि सुकून बाहर नहीं, मेरे अंदर था। हकीम बाबा बोले, हर इंसान की अपनी तलाश होती है। तुम्हारे जैसे ताजिर के लिए यह सफर जरूरी था ताकि तुम खुद से मुलाकात कर सको। बिलाल ने पूछा, क्या अब मैं वापस चला जाऊं? हकीम बाबा ने कहा, अब तुम्हारा असल सफर शुरू होता है। अगली सुबह बिलाल ने रुखसत लेते हुए हकीम बाबा का दिया हुआ छोटा सा पत्थर अपने हाथ में लिया। उस पर लिखा था, सुकून कनात में है, उसे अपने अंदर तलाश करो। बिलाल ने उस पत्थर को सीने से लगा लिया। वापसी के रास्ते में उसे सब कुछ आसान लगने लगा। हवा अब इतनी सर्द नहीं लग रही थी, बर्फ उतनी मुश्किल नहीं लग रही थी। उसने अपने घोड़े को थपथपाते हुए कहा, चलो दोस्त, अब घर चलते हैं। घोड़ा मानो उसकी बात समझकर आगे बढ़ गया। रास्ते में वह वही गांव पहुंचा जहां मरियम रहती थी। मरियम दौड़कर आई और बोली, आप वापस आ गए, क्या आपको आपका जवाब मिल गया? बिलाल मुस्कुराया, हां मरियम, मुझे सुकून मिल गया, और यह तो तुम्हारे पास पहले दिन से था। तुमने ही मुझे सुकून का पहला सबक दिया था। वापसी का सफर पहले से कहीं आसान लग रहा था। बिलाल ने तय किया कि वह मरियम और हलीमा को अपने शहर लेकर जाएगा। उसने कहा कि उसका महल बड़ा है, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं है, और अगर वे दोनों वहां रहेंगी तो घर में बरकत और खुशियां आएंगी। हलीमा ने सिर झुकाकर उसकी मेहरबानी का शुक्र अदा किया। सफर के दौरान बिलाल ने मरियम को अपनी जिंदगी के किस्से बताए, अपने बच्चों के बारे में बताया जो अब दूर शहरों में रहते थे। मरियम ने मासूमियत से पूछा कि वह उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाता। बिलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वह खुद उनसे दूर होता गया था, मगर अब वह उन्हें बुलाकर सब ठीक करना चाहता है। शहर पहुंचते ही इब्राहिम ने बिलाल का इस्तकबाल किया और कहा कि सब लोग उसके लिए परेशान थे। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा कि वह सुकून पाकर लौटा है और ये उसके मेहमान हैं, इनका पूरा ख्याल रखा जाए। इब्राहिम ने मरियम और हलीमा को देखते हुए अदब से सर झुका दिया। घर पहुंचकर बिलाल ने सबसे पहला काम अपने बच्चों को खत लिखने का किया। उसने लिखा कि दौलत के नशे में वह उनसे दूर हो गया था और उनसे माफी चाहता है। उसने उन्हें वापस आने की इल्तिजा की और हर खत के साथ हकीम बाबा का दिया हुआ छोटा पत्थर भी रख दिया। 1 महीने बाद उसके दोनों बेटों और बेटी ने लौटकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शुरुआत में वे नाराज थे, लेकिन बिलाल की बदली हुई शख्सियत देखकर उनका दिल पिघल गया। बिलाल ने उनसे कहा कि सुकून की तलाश में वह बहुत दूर चला गया था, मगर सुकून तो हमेशा उसके अपने घर और अपने बच्चों में था। बिलाल ने अपना महल एक मदरसा बना दिया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। मरियम भी वहीं पढ़ने लगी। बिलाल रोज बच्चों को सिखाता कि सुकून दौलत और ओहदे में नहीं होता, बल्कि दिल की पाकीज़गी और रजा में होता है। जो मिला है उस पर शुक्र करना ही असल नेमत है। एक दिन जब बिलाल मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वह वही शख्स था जिसे बिलाल ने सफर में कारवानसराय में देखा था। उसने पूछा कि क्या बिलाल उसे पहचानता है? बिलाल ने सिर हिलाया और कहा कि हां, वही जो कहता था कि उसे उम्र भर सुकून नहीं मिला। बूढ़ा मुस्कुराया और बताया कि उसने वह बात जानबूझकर कही थी। वह असल में हकीम बाबा का शागिर्द था और हकीम बाबा ने उसे बिलाल के रास्ते में भेजा था। बिलाल हैरान रह गया और पूछा कि क्या यह सब एक इम्तिहान था? बूढ़े ने जवाब दिया कि हां, ताकि उसे सुकून का असल रास्ता दिखाया जा सके। इसके बाद बिलाल ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की मदद में गुजार दी। उसके बच्चे उसके साथ रहने लगे और उसका महल फिर से रौनक से भर गया। मरियम एक आलिमा बन गई और इल्मी बातें पढ़ाने लगी। बिलाल अक्सर अपने सफर की कहानी सुनाता कि उसने सुकून की तलाश में कई रास्ते तय किए, लेकिन सुकून तो वहीं था जहां इंसान रजा और शुक्र सीख ले। सालों बाद जब बिलाल बूढ़ा हो गया तो लोग उससे मशवरा लेने आते। एक दिन एक नौजवान ने पूछा
कि सुकून क्या है। बिलाल मुस्कुराया और बोला कि सुकून अल्लाह की रजा में है, कनात में है, अपने पास जो है उस पर शुक्र करने में है। उसे बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर तलाश करो। यही जिंदगी का असल सबक है।